उत्साह नमः 5 तत्व कुशल में प्रणाम करता हूँ। आज तो दादी ने कहा कि हमारे उत्सव में हमको जहाँ खेती करते थे वहाँ जो रोटी ले जाते थे, हमको ये आप जैसी रोटियां ये खाना ये हमको अच्छा भी नहीं लगता। तो वो बाजरे की रोटी हो, अंदर प्याज हो, मिर्ची हो, अचार हो और लस्सी हो, मक्खन हो, गुड़ हो, ये सब खुराक थी। और 8-10 जने 2 जने 4 जने जो जाते थे वो वहां तक पेड़ के नीचे सफाई किए उधर बैठकर आराम से खाते थे। और ये खाना स्वादिष्ट लगता था। फिर खाने के बाद थोड़ा धूप हो, थोड़ा छांव हो, ऐसा हो तो वो वहां पे खा लिया आधा घंटा ऐसा हर एक लोग के पास वहां पे कोई न कोई आदमी होगा कि ये होगा तो इनका सिर पे बांधने का इसका टुवाल ऐसे लुंगी बोलते हैं, जाने के वस्त्र होता था इतना लंबा, वो ऐसे रखकर ऐसे है सोया पड़ा। कभी जरूरत पड़ी तो वो उसमें कुछ उपयोग ले लिया, अलग अलग जगह पे गया वहां पे कुछ मिला तो ये वस्त्र कपड़े थे उसको उपयोग ले लेता। तो कहने का अर्थ खा पीकर वहीं पे चाय बनाते थे, तब वहीं पे पिए। दादी ने बोला हमारा ये जीवन स्वर्ग से ऊपर था। फर्क इतना था, उस समय कोई व्हीकल गाड़ियां कम थी हमारे समय में, आज से 100 वर्ष की पहले की बात करूं तो व्हीकल कम था। तो जानवर थे हिंसक, लेकिन उनको मारते नहीं थे। वो आते थे तो देखकर भाग जाता था। हाँ, बाहर आमने सामने आ गए उनकी अलग बात हुई। ऐसे सांप बिच्छू सब है, वो जानवर जंतु जीव ये सब क्या है, वो अपना जीव बचाने के लिए और जगह पर जाएंगे। नहीं होगा ना ऊपर से कोई हाथ पैर आ गया तो फिर इतने बहादुर थे ये। तो दादी ने कहा वो उत्सव था, आनंद था, खुशी था, लेकिन शादी मुराद में जाते थे वहां उत्सव जो होता था वो और था। बहुत दिन तो 15-15 दिन साथ चला रहते थे, ऐसे बोला है, सुना है मैंने। 15 दिन खेलते थे ढोल के ऊपर, जो बोलते हैं नौबत ढोल सनाई जो भी हो, खेलते थे, आनंद लेते थे, भरपूर आनंद लेते थे। और इस जमाने में मैंने देखा है 80-90 साल की माँ जी, मैंने देखा है ये जो ये बजा रहे हैं ढोलक और रासुड़ा गीत जो बोल रहे हैं, ये कच्ची भाषा में है, उसके अंदर आप संगीत के साथ जो भी खेल रहे हैं उसके अंदर बुढ़े जवान सबके लिए एक ही संगीत होता है, एक ही संगीत में खेलना पड़ता है उन सबको। और 1-2 घंटे तक ये माँ जी बड़ी उम्र की 80-90 मैंने नजरों से देखा ऐसे घूम रहे हैं। तो ये शक्ति कौन सी है? ये शक्ति माँ दादी ने बोला ये शक्ति हमारे में इसलिए है कि हमको अंदर से आनंद आता है। लोग बोलते हैं कि आप बुढ़े हो गए, दादी हो गए, दादा हो गए, नहीं, अंदर की जवानी आज भी जवान है। हम आज भी वही उनके बच्चों के साथ जो आज के जवान है वो उसके साथ उस ताल में उस जो में खेलते हैं, लेकिन हमको थकावट नहीं लगती। ये बड़े की बड़ी बात इसलिए ये अंतर की खेल है, बाहर का नहीं है। ये दादी के पास उनका बहुत आनंद हुआ। किसको? हूँ को। वो लड़की ने बोला इतना आनंद आप ले सकते हो तो आज हमारे यहाँ पे क्यों ऐसे? तो दादी आपको पढ़ाई इसमें कि पढ़ाई कुछ नहीं। हाँ, बुजुर्ग लोग बड़े थे, वो कभी हिसाब उनके लिखने पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पढ़ाई करते थे। वो पढ़ाई के हिसाब से थोड़ा बहुत व्यवहार चलाना ये खर्च तो कम थी, लेकिन हमारे औरतें में थोड़ी कम पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी कहीं घर पे बैठे बैठे हम लोग कभी पढ़ लेते थे। हमारे में पढ़ाई थी, होशियारी थी, शक्ति थी, बहादुरी थी,
त्यौहार उत्सव सब हमारे में था। आज भी जवानों के सामने खड़े रहे तो जवान का काम नहीं है। तीसरी पीढ़ी मुंह को फोड़ रही है, कौन ताती, इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा। धारा में, समय की धारा में उमर बह जानी है। जो घड़ी जिएंगे, जो घड़ी जिएंगे वही रह